नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं बेताल की बात करूंगा। बेताल एक वेब सीरीज़ है जिसके सिर्फ 4 एपिसोड हैं। संख्या में ये 4 हैं, लेकिन समय में लगभग 3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि 45-45 मिनट का एक एपिसोड है। यह नेटफ्लिक्स पर 24 मई से प्रसारित हुआ है और आप इसे देख सकते हैं। इसे रेड चिलीज ने प्रोड्यूस किया है और इसके निर्देशक पैट्रिक ग्राहम और निखिल महाजन हैं। इसे लिखा है सुहानी कंवर ने और इसमें ढेर सारे परिचित, कुछ अपरिचित कलाकार हैं। कलाकारों की एक पूरी जमघट है, जिनको शायद 4 एपिसोड में पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यही ऐसी वेब सीरीज़ की खासियत हो जाती है जहाँ पे आप कलाकारों पर कम ध्यान देते हैं, किरदारों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यह एक फैंटेसी कहानी है, ज़ॉम्बी किरदार हैं इसके, और कहानी आज की है, लेकिन इसे जोड़ा गया है 1857 से, भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दिनों से। कर्नल जॉन पी लाइनडोख जो वहाँ के कर्नल हैं उस इलाके के, यह इलाका बताया गया है आज के हिसाब से छत्तीसगढ़, जो गोंड जाति है, गोंडी जिसकी भाषा है, उन लोगों के बीच की कहानी है। एक आदिवासी समाज कह लें। वहाँ पे अभी के समय में एक सुरंग बनाई जानी है, जो सुरंग आधी खुद के पड़ी हुई थी अंग्रेज़ों के ज़माने से। वहाँ एक नई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसे यह ठेका मिला हुआ है और उनके लिए यह बहुत फ़ायदे का सौदा है और वे वहाँ जाते हैं। लेकिन गोंड जाति के लोग इसका विरोध करते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि यह सुरंग फिर से खोदी जाए और इस सुरंग को पूरा किया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि यह शापित सुरंग है और शापित सुरंग होने की वजह से यहाँ जो भी जाएगा हो सकता है कि उसकी हत्या हो जाए, उसकी निर्मम हत्या हो जाए। इसलिए वे नहीं चाहते कि किसी का भी नुकसान हो और वे इस बात के लिए रोकते हैं। लेकिन वर्तमान सत्ता जो वहाँ की है, और ठेकेदारों को लगता है कि ये गोंड जाति नक्सलों से मिले हुए हैं और नक्सल चूँकि एक धारणा बना दी गई है कि नक्सल किसी प्रकार का विकास नहीं चाहते हैं। इस धारणा को यह भी यह सीरीज़ फिर से संपोषित करती है कि नक्सल मूल रूप से विकास के विरोधी हैं। अब ये बिल्कुल सामाजिक राजनीतिक समस्या है, जिसके डिटेल में जाने पर आप बहुत उलझनों में फंस जाएंगे और फिर इस प्रेमाइस पर भी बहुत सारे सवाल किए जा सकते हैं। लेकिन कहानी में एक प्रसंग वो जोड़ा गया है कि नक्सल नहीं चाहते हैं और वे नक्सल मान लिए जाते हैं, चूँकि वे सरकारी विकास की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन गोंड जाति जो एक प्राचीन समाज है, आदिवासी समाज है, जिसके अपने रीति रिवाज हैं, जिसके अपने तौर तरीके हैं, वह इस तरीके के विकास में यकीन नहीं करता है, वह इसका विरोध करता है। विरोध का दूसरा कारण यह है कि यह शापित सुरंग है और उनका मानना है कि कर्नल की आत्मा और उसके सैनिक, चूँकि 1857 में क्रांतिकारियों ने, विद्रोहियों ने उन्हें घेर लिया था और उस गुफा के अंदर ही, उस सुरंग के अंदर ही उनकी निर्मम हत्या करवा दी थी। वे सारे भूत बेताल बन गए थे और फिर वहीं पे हैं। उन्होंने बेताल जो लीजेंडरी एक कैरेक्टर होता है, उसको काबू में कर लिया है। और वे जब भी कोई इसमें प्रवेश करने की कोशिश करता है, जब भी इसमें कुछ नया करने की कोशिश करता है, तो वे उसको दबोच लेते हैं और फिर उसकी हत्या कर देते हैं। ठेकेदार और सत्ता मिली हुई है, दोनों मिल करके एक दस्ते को बुलाते हैं। इस दस्ते का एक नाम यहाँ पे जोड़ा गया है, CIPD, और CIPD का मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, जो CRPF या इस तरह की कोई फोर्स होगी, जिसका बाज दस्ता वहाँ पहुँचता है। और बाज दस्ता में कुछ जांबाज किस्म के सैनिक अधिकारी हैं और उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वे इस काम को अंजाम दें, जिसमें कमांडेंट त्यागी हैं, उसके बाद विक्रम हैं, विक्रम सिरोही,
फिर आहलूवालिया हैं, और भी ऐसे बहुत सारे किरदार हैं। इन सभी किरदारों को अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वे इस काम को किसी भी तरीके से पूरा करें, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी रणनीति अपनानी पड़े, किसी की हत्या करनी पड़े, किसी को हटाना पड़े, किसी को क्रश करना पड़े, वे सब कुछ कर सकते हैं। वे जेसीबी लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं और यह मुहिम चालू होती है। मुहिम चालू होती है, जाहिर सी बात है गोंड उनका विरोध करते हैं, और वह विरोध करने के बाद से दोनों के बीच संघर्ष होता है। संघर्ष होने के दरमियान ही गुफा में बाज दस्ता के कुछ लोग फंस जाते हैं, और उन पर उस ज़माने के 160 साल पहले के ज़ोंबी सैनिक आक्रमण कर देते हैं। और उस आक्रमण का चूँकि वो कुतरते हैं, काटते हैं सबको, और काटने की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो ज़िंदा लोग हैं वे भी ज़ोंबी में बदलते चले जाते हैं। कहानी थोड़ी सी खौफनाक है, थोड़ी हॉरर है, हॉरर के साथ इसमें थ्रिलर है, और कोशिश ये की गई है कि हर एपिसोड में कुछ नई बात होती रहे। इस वेब सीरीज़ का पहला एपिसोड तो इसी में निकल जाता है कि कौन सा किरदार क्या है, उसको क्या जिम्मेदारी दी गई है, उसके क्या नेचर हैं, और इस तरीके से चीज़ें चलने में और बताने में, समझाने में एक एपिसोड निकल जाता है। दूसरे एपिसोड से वास्तव में कहानी शुरू होती है, और तीसरे चौथे में जा कर के वो अपने उत्कर्ष पे पहुंचते हैं, जहाँ पे कभी या पटकथा की कसावट की कमी की वजह से, और कभी किरदारों और कलाकारों के बीच के समन्वय की कमी से यह पकड़ छोड़ती है। आपका मन करता है कि अगर सुविधा हो और हम देख सकें, इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकें तो कर दें। यह किसी भी वेब सीरीज़ के लिए बहुत ही खतरनाक बात होती है कि अगर उसे देख रहा दर्शक फास्ट फॉरवर्ड करने की बात सोचे, क्योंकि वह जैसे ही उबेगा लेकिन कहानी को समझना चाहेगा तो वह इस तरीके की हरकत कर सकता है। और बेताल में ऐसी संभावना बनती है, इसलिए बनती है कि कहीं कहीं ऐसा दिखता है कि चीज़ें छूट रही हैं, निर्देशक के हाथ से छूट रही हैं, लेखक के हाथ से छूट रही हैं, और वहाँ यह समस्या पैदा होती है। चूँकि एपिसोड्स कम है, 4 ही एपिसोड हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि समय तो 3 घंटा ही लगने वाला है। आप चाहें तो एक सिटिंग में देखें। मैं हमेशा यही सलाह देता हूं कि आप एक सिटिंग में ना देखें तो बेहतर है, क्योंकि वो खतरा रहेगा कि ये धीरे धीरे आपके समय को, आपके मिजाज को, आपके स्वभाव को न बदले, इस तरीके का दबाव। इसमें जो मुख्य कलाकार के रूप में विनीत कुमार हैं, विनीत कुमार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उन्होंने किरदार की अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं के बावजूद, स्क्रिप्ट की अपनी सीमाओं के बावजूद बेहतर परफॉर्मेंस की कोशिश की है, और उनका बराबर का साथ दिया है आहना कामरा ने और सुचित्रा पिल्लई ने। इन सभी कलाकारों के योगदान से ही ये सीरियल थोड़ा रोचक बना रहता है। जितेंद्र जोशी हैं, वो मुदलवन के किरदार में हैं। जितेंद्र जोशी निराश करते हैं। जितेंद्र जोशी में वह दमखम नहीं दिखता है। वे जहाँ भी आते हैं वहाँ सीरीज़ थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। हाँ, उनकी बेटी बनी सानवी, वह किरदार रोज़ इंटरेस्टिंग किरदार है, और उसमें हमारी रुचि बनी रहती है, और हम चाहते हैं कि सानवी के साथ कुछ ना हो गड़बड़, और हम सानवी के साथ जुड़ जाते हैं दर्शक के तौर पर, इसलिए उसमें रुचि बनी रहती है, और सानवी ने उसको परफॉर्म भी अच्छे तरीके से किया है। बाकी कलाकारों में सिद्धार्थ मेनन है और जतिन गोस्वामी हैं, और कर्नल लाइनडोक के रोल में रिचर्ड डिलन हैं, जो जाहिर सी बात है इंग्लैंड से आए हैं। यह भारतीय टेक्नीशियन और विदेशी टेक्नीशियन, जाहिर सी बात है यूके के या इंग्लैंड के होंगे, उनके सहयोग से बनी हुई वेब सीरीज़ है। चीज़ें आधुनिक और आज के ज़माने की करने की पूरी कोशिश की गई है, और कुछ हद तक उसमें ये सफल भी रहती है। दिक्कत वहीं पैदा होती है जब विक्रम व बेताल की पुरानी कहानी को नए सांचे में ढालने में नई तरह की कहानी पिरोई जाती है, तो वो पूरी तर्कसंगत या
उस तरीके से रोचक नहीं हो पाती है तो चीज़ें छूटने लगती हैं। आप देखें कि बेताल की कहानी है ही है, बेताल नाम ही है, और जो सीरीज़ का नायक है उसका नाम विक्रम रखा गया है। तो कहीं ना कहीं कोशिश है कि विक्रम बेताल के लीजेंड को, विक्रम बेताल की माइथोलॉजी को फिर से दोहराने या फिर से नई व्याख्या के साथ पेश करने की कोशिश की जाती है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।